Welcome back. Let's talk about what's happening in the state of Rajasthan. The political tussle between Sachin Pilot and Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has reached a crescendo. Pilot has issued an ultimatum to the state government. He threatened to launch a massive movement in Rajasthan if action on his demands is not taken by the month end. Pilot had demanded stern action against corruption cases that came to light during Vasundhara Raje's government. Ashok Gehlot is likely to reply to Pilot's barbs today. Let's see if that happens. Meanwhile, the Grand Old Party seems to be divided over the tussle between Gehlot and Sachin Pilot. Sources have told CNN News 18 that the state in charge, Sukhjinder Singh Randhawa, feels that disciplinary action should be taken against Pilot, while senior leaders are against it, saying that elections are just around the corner and it could backfire. साढ़े 4 साल में हम अभी तक उन वादों को पूरा नहीं कर सके जो हमने लांछन लगाया था, आरोप लगाया था, मैंने लगाया था, गहलोत साहब ने लगाया था कि वसुंधरा जी ने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है। हम लोगों को करारा प्रहार करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को समाप्त करना पड़ेगा। और जो धारणा बनी हुई है कि 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, इस धारणा को तोड़ने के लिए हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। मेरे खिलाफ गाली देने में कोई कमी रखी गया है? चुन चुन कर मुझको भला बुरा कहा गया। मेरे को कोई चिंता नहीं। आप मुझको गाली दो, अपमानित करो, आरोप लगाओ, मुझको, हमारे साथियों को इससे भी निचले स्तर के आरोप लगाओ, हमें कोई चिंता नहीं। अभी चुनाव हुआ कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया ये 40% की भ्रष्ट सरकार है। जनता ने आरोपों को स्वीकार किया, कांग्रेस को बहुमत दिया और भाजपा को मैदान से भगा दिया। ये भ्रष्टाचार ही वो चीज है जो लोगों के दिल में गुजरती है। हमने भी किया था राजस्थान में, लेकिन अब कोई सफाई दे रहा है, दूध और नींबू। कोई कह रहा है कितनी बार बात हुई, 10 बार हुई, 15 बार बात हुई, 20 बार बात हुई। अरे मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मिली भगत है। मैं तो इतना कह रहा हूं कि हमने अपनी जबान से जो वादा किया लोगों के बीच में, उसको कृपया करके पूरा कर दो। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन सच और न्याय का रास्ता, उस पर हम चलते रहेंगे। ये कि आखिर अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, पानी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। सोलंकी साहब, आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया कि आपने एक जमीन खरीदी और उसको पैसा नहीं दिया। देखिए, सरासर झूठा मामला है और पूरा पैसा दिया गया है और चेक दिया गया है। वो चेक उन्होंने लगाया नहीं है। अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले ही मेरी जो डीलर से, उनके पास में, उन्होंने कहा भाई चेक पड़े हुए हैं, उन्हीं के पास चेक हैं और अभी आपको तो मैं चेक लेके आ जाऊं। चेक भी उनके पास पड़े हैं, अकाउंट उसने खुलाया नहीं है, तो वो चेक का पेमेंट तो उनका कैसे क्लियर होगा? तो चेक में जिस दिन चेक लगाएंगे, अकाउंट खुलाएगा, उनका पैसा मिल जाएगा सारा की सारा। मेरे बैंक से तो अभी तक विड्रॉ हुआ नहीं, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। तो मतलब छोटी सी चीज़ को इन्होंने इतना बड़ा बनाकर जिस तरह से भूमाफिया टाइप बनाने का काम किया, जो बदनाम करने की जो साजिश रची है, उसके पीछे कौन है? वो लेडी नहीं हो सकती, वो लेडी तो एक मोहरा है सिर्फ। फिर कौन है? क्योंकि इसके पीछे नितेश अग्रवाल नाम का व्यक्ति है। उन्होंने बताया कि मेरी ज़मीन इनके नाम से रजिस्टर्ड है, तो पैसे लेने देने का सारा जो काम किया उस महिला के सामने, वो सारा की सारा नितेश अग्रवाल ने किया। नितेश अग्रवाल का कल परसों से फ़ोन बंद आ रहा है, तो उसमें वो आ रही है साजिश की कि कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और कोई लोग तो शामिल नहीं है। तो जिस तरह से बदनाम करने का जो षड्यंत्र किया है, 1.5 महीने रजिस्ट्री को हो गए, नामांतरण हो गया, नामांतरण खुल गया, सब चीज़ कंप्लीट हो गई, उसके बाद में पैसे लेके कोई भी व्यक्ति इस तरह से कल बाजार में कोई भी कह देगा। My colleague Bhavani is joining us on the broadcast. Bhavani, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की इस लड़ाई के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, और जब चुनाव इतने नजदीक हों, अगर इस साल चुनाव आए होंगे राजस्थान के, जैसे कि हम जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की ये सिरदर्दी सिर्फ बढ़ी है। और सचिन पायलट का जो सारे पॉलिटिकल एक्शंस हैं, या उनकी जो रैली थी रिसेंटली, जन आक्रोश यात्रा की वो बात करते हैं, थ्रेटन कर रहे हैं कि वो एक जन आंदोलन भी करेंगे। कहीं ना कहीं ये एंटी पार्टी एक्टिविटी एक विद्रोह की तरह भी देखा जा रहा है।
देखिए बिल्कुल पायलट ने जिस तरीके से जो आरोप लगाए हैं, कल जो उन्होंने रेडी में लगाए, वो सीधे सीधे राजस्थान में पेपर लीक मामले में करप्शन के सीधे चार्जेस लगा दिए कि किस तरीके से जो पेपर लीक हुआ उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। और जो आरटीसी के नंबर पकड़े गए, जिसको अरेस्ट किया गया क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर करते हैं, तो उन्होंने सीएम तक इनडायरेक्ट रूप से करप्शन के चार्ज लगा दिए। तो अब ऐसी स्थिति में जब वो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है, वो उस पार्टी के मेंबर है और चार्जेस लगा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर काफी सीरियस मसला है। क्योंकि पहले वसुंधरा राजे के खिलाफ लगा रहे थे तब बात अलग थी, क्योंकि वो दूसरी पार्टी की जांच की मांग कर रहे थे। अब वो करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं। और साथ में उनके सहयोगी जो मिनिस्टर थे, कल मंच से जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि उनकी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और बिना पैसे कोई भी फाइल क्लियर नहीं होती है। तो एक तरह से राजस्थान की गवर्नमेंट की अब जो इमेज है पूरी की पूरी अटैक पूरा कर दिया है कि उनकी इमेज डेंट होती है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर होगा क्या, क्योंकि पार्टी क्या नोटिस देगी, लेकिन अगर नोटिस देती है, अगर वो एक्शन लेते हैं, तो सवाल सचिन पायलट उठाएंगे कि जब अशोक गहलोत ने, वो बार बार यही उठा रहे हैं कि तब उन्होंने क्या एक्शन लिया जब 25 सितंबर को अशोक गहलोत कैंप के लोगों ने बगावत की। तो राजस्थान का जो पूरा मसला है वो काफी उलझा है और कांग्रेस हाईकमान के सामने। तो कर्नाटक का मसला जैसे ही सुलझेगा उसके बाद में राजस्थान पे जरूर आएंगे, क्योंकि अगर राजस्थान का मसला नहीं सुलझा, एक्शन होगा या दोनों के बीच में समझौते की बात होगी, मुझे लगता है कि पहली कोशिश ये होगी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कोई न कोई लास्ट होप हो जिसमें दोनों को समझौता कराया जा सकता है, या पावर शेयरिंग का मसला हो या बाकी संगठन के अंदर। और ऐसा नहीं होता तो फिर उसके बाद में सचिन पायलट जो स्टेप उठा रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के पास में विकल्प खत्म हो जाता है। जी भवानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, सारी जानकारी हम तक लाने के लिए। माय कॉलीग भवानी रिपोर्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गेटिंग अस ऑल द पर्सपेक्टिव, सम मोर पॉलिटिकल वॉइसेस ऑन द स्टोरी। लेट्स लिसन इन। एक परिवार में आपस में इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। अब वक्त है जब लोग, पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है। कांग्रेस की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और दिल दिखाकर राहुल गांधी जी ने बड़ा काम किया कि अपना सेक्रीफाइस जब घर खाली कर रहे थे तो कहीं चेहरे पे सिकन नहीं था। उन्होंने साबित कर दिया कि जो गोली लगी इंदिरा जी को और देश पर बलिदान हो गई महात्मा गांधी को, राजीव गांधी जी को, सरदार भीम सिंह को, वो दर्द कितना जबरदस्त था। तो इस दर्द को राहुल गांधी ने बहुत कमजोर माना। हमारे ही परिवार के लोग, हम अहम नहीं छोड़ना चाहते। जो 5 कदम पीछे हटाकर झुककर गले लगाएगा वो अब राजनीति में बड़ा माना जाएगा। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, रंधावा जी से बात करूंगा और हमारे परिवार के दिल्ली में बैठे हुए मुखियाओं से खुद मिलने जाऊंगा। आईएनसी का मतलब है नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस, बल्कि आई नीड कंफ्यूजन एंड आई नीड चेयर। और ये आई नीड चेयर वाला जो टेम्पलेट है वो राजस्थान में तो दिखाई दे ही रहा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक अडल्ट्री और बिगमी की, अलग अलग लोगों को अलग अलग वादे किए, और जो स्थिरता और स्टेबिलिटी के लिए जनता का मैंडेट राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार को मिला, उसको किस प्रकार से ध्वस्त किया गया। और आज 4 साल के बाद राजस्थान में किस प्रकार की अस्थिरता, किस प्रकार की अव्यवस्था और भ्रष्टाचार फैल गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी लड़ रही है। भ्रष्टाचार को तो देश से खत्म करना ही चाहिए। कांग्रेस का संघर्ष अब सड़क पर आ गया है। कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अपने को ललकारा है। ये अंतर्द्वंद से प्रारंभ हुई सरकार अब अंतिम समय में कब गिर जाएगी पता नहीं। अब सरकार की और कांग्रेस की ए और बी टीम एक दूसरे को मारने में लगी है और कोशिश कर रहे हैं कंधा इस्तेमाल करने का हमारा। मैं समझता हूँ जनता ये जानती है। अब पायलट साहब का प्लेन ऑटो मोड में उड़ रहा है, कहाँ जाके क्रैश होगा भगवान बताए। निश्चित तौर पर उनका अल्टीमेटम कांग्रेस के लिए शर्मनाक है। हमारी राजस्थान सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है। सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया। धारीवाल जी बोलते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने अच्छा